17 देखिए, कह रहा मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश होगा यदि थीटा का वैल्यू क्या होगा तो होगा। हमारे पास पहले कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मात्रक सदिश है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण क्या है, थीटा है। और ये क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड 1 कब होगा, ये हमें थीटा का वैल्यू क्या होगा तब ऐसा होगा ये बताना है। वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। आपने ये क्यों लिखा है, आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है इसलिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, इसे हम चाहें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और फिर प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में 1। तो यहाँ से वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे भी हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। और ये बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 1, इसका वैल्यू 1 है, ऊपर दिया है ना जी, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ भी 1 होगा इक्वल टू 1। 1 से 1 कर गया, इसको उधर ले जाते हैं, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, ये 2 ले जाएंगे डिवाइड में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आ गया -1/2। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू में -1/2। इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में -1/2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू में आ गया -1/2। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में कॉस इनवर्स -1/2। इसका मतलब ये थीटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा पाई माइनस 2π/3, सॉरी पाई माइनस π/3, यानी आ जाएगा यहाँ 2π/3 एलसीएम लेके, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर